सभी को प्रेस द लॉर्ड। जय मसीह के भाई और बहनों, वचन में देखेंगे मत्ती का पुस्तक अध्याय 23 का 13 से आगे देखते जाएंगे। यहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है कि हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम मनुष्य के लिए स्वर्ग के राज्य का द्वार बंद करते हो, ना तो स्वयं ही उसमें प्रवेश करते हो और ना उसमें प्रवेश करने वालों को प्रवेश करने देते हो। सो भाई और बहनों, हम परमेश्वर के जीवित वचन से आज देखेंगे कि परमेश्वर पिता ने शास्त्रीय फरीसियों को किस प्रकार यहाँ पर कहा है, क्योंकि हर समय शास्त्रीय फरीसी यीशु के पीछे रहते हैं और ये सारी बातें यीशु को नीचा दिखाने के लिए करते हैं। तो अभी परमेश्वर पिता ने बोला है कि हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर है, क्योंकि तुम मनुष्य को स्वर्ग राज्य का द्वार बंद करते हो और तो स्वयं नहीं जाते, वहाँ पर प्रवेश नहीं करते हो और उस में प्रवेश करने वालों को भी प्रवेश करने नहीं देते हो बोल के यहाँ पर कहा गया है। हे कपटी शास्त्री और फरीसियों, तुम पर है, तुम विधवाओं के घरों को खा जाते हो और दिखाने के लिए बड़ी देर तक प्रार्थना करते रहते हो, इसलिए तुम्हें अधिक दंड मिलेगा। तो भाई और बहनों, यहाँ पर जब देखते हैं जो फरीसी शास्त्री लोग हैं, उन लोगों को परमेश्वर की कोई भय नहीं है। उन लोग अपनी धार्मिकता को स्थापन करने के लिए, अपने विषय में लोगों के सामने बताने के लिए, क्योंकि वो जो मतलब सभा की जगह में जाते हैं तो मुख्य स्थान में वो ग्रहण करते हैं, क्योंकि उन लोग अपने आप को महान समझते हैं, क्योंकि उन लोग मतलब फरीसी और शास्त्री लोग हैं बोल के लोग उनको सम्मान देते हैं। तो भाई और बहनों, जितना उन लोग सम्मान पाने के योग्य नहीं, उतना मनुष्य उन लोग को सम्मान देते हैं। इसी वजह से उन लोग के हृदय इस प्रकार हो गया है कि कोई किसी को भी कुछ भी उन लोग बोलकर वह मतलब नीचे भी गिरा सकते हैं। वो किसी की तो सहायता नहीं करते, विधवाओं को घरों को लोग खा जाते हैं, पर लोगों को दिखाने के लिए उन लोग क्या करते हैं, देर तक प्रार्थना करते हैं, इसलिए उन लोगों को क्या होगा, अधिक दंड मिलेगा बोल के परमेश्वर कहता है। एक हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर है, तुम एक जन को अपने मन में लाने के लिए सारे जल और थल में फिरते हो और जब वह मत में आ जाता है तो उसे अपने से दूना नारकिया बना देते हो। सो भाई और बहनों, जो शास्त्री लोग रहते हैं, जो उपदेश देते हैं, फरीसी लोग रहते हैं, जो परमेश्वर के सारे नियम को जानते हैं और बाइबल के बारे में हर विषय उन लोग जानते हैं, पर खुद के जीवन में जब आता है, दूसरों को उपदेश बहुत सारे देते हैं, दूसरों को बहुत सारे ऐसे बात को सिखाते हैं जो खुद नहीं कर पाते, पर केवल लोगों के सामने में अपनी इमेज को बनाए रखने के लिए लोग लोगों को में सहायता करने की नाटक करते हैं, प्रार्थना करने के लिए नाटक करते हैं और बहुत देर तक प्रार्थना करते हैं। सो भाई और बहनों, उन लोगों की परमेश्वर नहीं छोड़ने वाले, क्योंकि उन पर जब हम वचन अभी देख रहे हैं तो हर वचन में एक बार क्या लिखा गया है, हे कपटी शास्त्रियों, तुम पर है। मतलब हम किस प्रकार मनुष्य को हाय बोल के कहते हैं, पर यहाँ पर परमेश्वर बोल रहा है उन लोगों को हाय बोल के, तो उन लोगों की दशा किस प्रकार होगी आप सोच सकते हो भाई और बहनों। और यहाँ पर यहाँ से कहा गया है कि तुम एक जन को अपने मत में लाने के लिए सारे जल और स्थल में फिरते हो, मतलब अपने साथ में किसी को मतलब मिलाने के लिए बहुत ज़्यादा जगह में लोग घूमते हैं, हर जगह में, और जब वह मत में आता है तो उनसे क्या करते हैं, दूना नारकिया बना देते हो बोल के यहाँ पर लिखा गया है। हे अंधे अगुए, तुम पर है, जो कहते हो कि यदि कोई मंदिर की शपथ खाए तो कुछ नहीं, परंतु यदि कोई मंदिर के सोने की सौगंध खाए तो उनसे बच जाएंगे। तो भाई और बहनों, यहाँ पर जो कपटी शास्त्री लोग हैं, परमेश्वर पिता के पीछे हर समय उनको जो नीचा दिखाने के लिए पीछे घूमते रहते थे, उन सारे कपटी शास्त्री उन लोगों को परमेश्वर हाय बोल के यहाँ पर बोल रहा है। तो भाई और बहनों, ये जो हम अपने अभी जो हम लोग वास कर रहे हैं, ये अपने जीवन में जब व्यतीत कर रहे हैं, तो इस जन्म में भी, इस अभी जो समय आया है, इस समय में भी बहुत सारे ऐसे शास्त्री लोग हैं, फरीसी लोग हैं, उन लोग भी इसे कपट करते हैं और उन लोग भी केवल अपनी व्यवस्था को, अपनी उत्तमता को, अपनी धार्मिकता को बजाय रखने के लिए लोगों को एक साथ संगठित करते हैं और बहुत सारे उपदेश देते हैं, पर उसके अपने जीवन में देखोगे तो एक भी ऐसे कोई भी व्यवस्था नहीं कि उन लोग खुद उसको मान सकें, या ऐसे कोई एक भी रास्ता नहीं जो
सत्य परमेश्वर की सत्य सुसमाचार को लोगों के पास भेज सकें या उन लोगों को सुना सकें। सो भाई और बहनों, बहुत सारे ऐसे लोग हैं हमारे इस दुनिया में जो परमेश्वर के नाम से भी बहुत सारे ऐसे ठगते हैं और परमेश्वर के नाम तो बोलते हैं जाके, पर आप खुद जो काम करते हैं, खुद की धार्मिकता को स्थापन करते हैं कि मैं इतना दिन प्रार्थना करता हूँ, उतना दिन उपवास करता हूँ, मैं इतने लोगों की सदस्य का मतलब बड़ा अगुवे हूँ बोलते हैं, और मैं इतना दशमांश लेता हूँ, मेरा एक साल एक मास में इतना हो जाता है, बल्कि मैं ऐसे ऐसे क्या हूँ, रात को जागता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, बाइबल पढ़ता हूँ, लोगों को ऐसे मतलब छूता हूँ तो लोग चंगे हो जाते हैं, दुष्ट आत्मा निकल जाते हैं। सो भाई और बहनों, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, तो उन लोगों को हम केवल परमेश्वर की जीवित वचन से ही उसको परख सकते हैं, क्योंकि हम जो मनुष्य हैं इतना हमारी सोच नहीं, इतना हमारे विचार नहीं कि हम कोई भी मनुष्य को पहचान सकते हैं कि वो कपटी है या नहीं है। बहुत सारे ऐसे अगुए लोग हैं, परमेश्वर के वचन को भी उन लोग बोलते हैं, पर परमेश्वर के सत्य सुसमाचार को जो नहीं बोलता, परमेश्वर की लहू को नहीं बताता कि यीशु के लहू के द्वारा किस प्रकार हम मनुष्य जाति का पाप का उद्धार हुआ है, किस प्रकार प्रभु यीशु ने मतलब क्रूस में वह बलिदान हुए और जी उठे तीसरे दिन, और उसके कारण किस प्रकार सारे मनुष्य धार्मिक बन गए, और किस प्रकार परमेश्वर स्वर्ग राज्य में हर एक मनुष्य को प्रवेश कराया, और किस प्रकार हर एक मनुष्य पापी थे और उस पापी से किस प्रकार धार्मिक ठहरे। उस बात को अगर कोई नहीं बताता तो आप जान लीजिएगा कि वो क्या है, वो कपटी शास्त्री लोग हैं, कपटी फरीसी लोगों के समान है भाई और बहनों, जो अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए लोगों के सामने में वह क्या करते हैं, बड़ी बड़ी बात तो बोलते हैं पर खुद उस बात को नहीं कर पाते, केवल अपनी धार्मिकता को जो किए हैं भले काम को लोगों के सम्मुख में प्रकट करने के लिए सारी बातें को बोलते हैं। तो भाई और बहनों, यहाँ पर परमेश्वर ने कहते हैं कि हे अंधे अगुए तुम पर है, जो कहते हैं कि कोई मंदिर की शपथ खाए तो कुछ नहीं, परंतु यदि कोई मंदिर की सोने की सौगंध खाए तो उससे बंध जाए। सो भाई और बहनों, अगर कोई मनुष्य की मंदिर की शपथ खाता है तो उनको बोलते हैं, पर जो मनुष्य का जो मंदिर की सौगंध की मतलब सोने की जो सौगंध की शपथ खाता है तो उनमें बन जाते हैं बोल के बोलते हैं। हे मूर्ख और अंधो, कौन बड़ा है, सोना या वह मंदिर जिससे सोना पवित्र होता है? फिर कहते हो कि यदि कोई वेदी की शपथ खाए तो कुछ नहीं, परंतु जो भेंट उस पर है यदि कोई उसकी शपथ खाए तो बंध जाएगा। सो भाई और बहनों, अगर कोई कुछ भी शपथ खाता है तो क्यों परमेश्वर की वचन कहता है कि शपथ न खाना बोल के, और जो भी बारे में छोटा या है बड़ा हो चाहे जिसके बारे में अगर कोई शपथ खाते हैं तो वो ही क्या है, व्यवस्था का उल्लंघन है। तो भाई और बहनों, एक चीज़ का अगर आप शपथ खाओगे तो वो व्यवस्था उल्लंघन नहीं है, और एक चीज़ का अगर आप शपथ खा रहे हो व्यवस्था का उल्लंघन है। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि शपथ नहीं खाना बोल के लिखा गया, तो चाहे जिसकी भी शपथ है अगर कोई खा रहा है तो वो व्यवस्था का उल्लंघन है। इस बातें में लोग नहीं जानते, बल्कि वो क्या करते हैं कि देखो यहाँ पर लिखा गया है कि हे मूर्ख और अंधे, कौन बड़ा है, सोना या वह मंदिर जिस सोना पवित्र होता है? फिर कहते हो कि यदि कोई वेदी की शपथ खाए तो कुछ नहीं। तो देखिए भाई और बहनों, यहाँ पर कोई मंदिर की शपथ खाता है तो वो बन जाता है, और अगर कोई सोने की मतलब कोई वेदी की शपथ खाता है तो कुछ नहीं बोल के यहाँ पर कहा गया। और जो भेंट उसमें लगा रहता है उस पर अगर कोई उसकी शपथ खाए तो बन जाएगा बोल के यहाँ पर लिखा गया है। हे अंधे, कौन बड़ा है, भेंट या वेदी जिसमें भेंट पवित्र होती है? इसलिए जो वेदी की शपथ खाता है वह उसकी और जो कुछ उस पर है उसकी भी शपथ खाता है। सो भाई और बहनों, अगर कोई वेदी की शपथ खाता है तो उस वेदी में रखा गया हर एक चीज़ों का शपथ खाता है बोल के यहाँ पर कहा गया है। जब व्यवस्था कहता है कि शपथ ना खाना, तो कोई कौन सी भी बात हो, थोड़ी ज़्यादा हो या छोटी सी चीज़ हो या बड़ी सी चीज़ हो, किसी चीज़ का जब शपथ खाते हैं तो वह क्या हो जाता है, व्यवस्था का उल्लंघन होता है। तो वो जो फरिस्ती शास्त्री लोग हैं आज के दिन में भी वो घूम रहे हैं, परमेश्वर की जीवित वचन जो बाइबिल है उनके हाथों में है, उस वचन को लेकर लोगों को वो लोग इस प्रकार प्रचार करते हैं कि जैसे सच में वो लोग सब कुछ कर चुके हैं बोल के। वो कोई बोलता है कि यीशु के नाम से उठ और चल, फिर कोई बोलता है कि मैं यीशु के नाम से तुझे धमकी देते हूँ, शैतान निकल जा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं भाई और बहनों, पर वो हम मनुष्य जो सच में परमेश्वर की जन है, परमेश्वर की जो दास है, परमेश्वर के अगुए हैं, जो परमेश्वर के सत्य वचन को सिखलाता है, उद्धार के रास्ता को दिखाता है कि मनुष्य कैसे करके उद्धार पा
कर वो स्वर्गराज की बारिश होंगे। इस बारे में अगर कोई प्रचार कर रहा है, यीशु की सुसमाचार को बता रहा है, यीशु की मृत्यु और उसके पुनरुत्थान को कोई बता रहा है, यीशु की लहू और उसके जो बलिदान को बता रहा है, और उसमें जो विजयी होकर मनुष्य जाति की पाप को किस प्रकार यीशु ने क्षमा किया, उनके बारे में अगर कोई बता रहा है तो वो हो सच्चा परमेश्वर की अगुवा है और वह हो सच्चे परमेश्वर की वचन से सुसमाचार को प्रचार कर रहा है। तो इस बात को हम लोग केवल जीवित वचन से उसको परख सकते हैं। तो भाई और बहनों, आप ऐसे ठगे वाले अगुवाई के सामने से कोई भी बात ऐसे मत सुनिएगा, क्योंकि जो वचन सत्य है, वचन जो कहता है वही सत्य है। मनुष्य की हर एक जो मतलब धार्मिकता जो उसने अच्छे वाले काम किए हैं, उस काम को हम प्रकट करने के लिए परमेश्वर के सुसमाचार नहीं बोलते, बल्कि परमेश्वर के नाम का प्रचार करते हैं, क्योंकि उस उद्धार को पाए, हर एक मनुष्य उस पाप से छुटकारा को पाए और अनंत जीवन के अधिकारी बन जाएं। तो भाई और बहनों, आज मैं इतना बोलूँगी, आगे हम देखेंगे हर बातें को और जानेंगे परमेश्वर की जीवित वचन से। तो आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आप इस चैनल से नए में आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिएगा। तो भाई और बहनों, प्रार्थना करेंगे। आइए प्रार्थना में जाएंगे। पवित्र परमेश्वर पिता जी, धन्यवाद करती हूँ आपकी दया करुणा के लिए। प्रभु, आपने संभाला, अनुग्रह आशीष दिया, हमारे इस भाई बहन को आशीष अनुग्रह दया दीजिए, ताकि उन लोग आगे बढ़कर आपके पवित्र नाम को धन्यवाद देने वाले बने। और पवित्र परमेश्वर पिता, आज की जो आपने वचन उनको सिखा रहे हो प्रभु, जिस वचन को लोग जानने वाले बने। बहुत ऐसे लोग हैं जो कपटी अगुवे लोग हैं पिता, उन सब से जैसे उन लोग सुरक्षित रहने वाले बने। आशीष कीजिए, आपके जीवित वचन से उनको अगुवाई कीजिए, ताकि उन लोग सच्चाई को उन लोग जान सकें और सच्चाई का सुसमाचार को उन लोग सुनते हुए आगे बढ़ सकें। प्रभु जी, आपने हमारे इस भाई बहन को चुना है, उनके सारे परिवार के सदस्य को संभाल कर रखा है, उनके हर दुख को आपने दूर कर दिया, हर समस्या से बाहर निकाल दिया। प्रभु, इसलिए धन्यवाद करते हो। प्रभु जी, हर दिन आपके जीवित वचन को जैसे सुनेंगे, आगे बढ़ेंगे, आपके पवित्र नाम को हर समय धन्यवाद देने वाले बने, उस प्रकार बनाइए। आपने हमारी हर प्रार्थना सुना है प्रभु, हम जानते हैं, इसलिए आपके पवित्र नाम को धन्यवाद करते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सभी को प्रेस द लॉर्ड, सभी को थैंक यू।